गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ तक पहुँचे थे, जल्दी बताइए। रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फाइड करा दिया था ये? हाँ सर, 4 पॉइंट लिखाया था आपने, फिर उसके बाद एग्जांपल्स और ऐसे। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ये है कि उसमें पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं सर, नहीं सर, आपने बस स्टार्ट किया था। लास्ट में आपने लिखा था इन दिस रिएक्शन सल्फर एटम इज अटैच्ड टू कार्बोनिल ग्रुप, वो लिखा था। अच्छा, वो हाइड्रोजन साइनाइड वाला तो करा दिया होगा हमारे समझ से, है ना? यस सर, यस सर। सर आपको नेम रिएक्शन कराना लगता है, अरे लाइक आज पहले ये वाला फिनिश करेंगे तब ना नेम रिएक्शन। हाँ सर, आज सबने 4-5 पॉइंट लिखाए थे। 4-5 पॉइंट है। और वो हाइड्रोजन और इंड्राजीन वाला करा दिया था कि नहीं? हाइड्रोजन, हाँ सर। हाँ सर, हाइड्रोजन, वही ना, हाइड्रोक्सिल अमीन अमोनिया, इनामीन। हाँ हाँ सर, वो हो गया। इनामीन और अमीन करा दिया था। यस सर। लास्ट पॉइंट क्या था कि इन दिस रिएक्शन सल्फर एटम अटैच टू कार्बोनिल कंपाउंड, यही था यस क्या? सर, वही था सर, वही था। हाँ जी। या हाँ, तो देखो इसको Na2SO3 होता है ना, ये Na2SO3 का मतलब क्या हो गया? Na प्लस S डबल बॉन्ड O, है ना? ये O है, O पे माइनस। देखो जल्दी से इसको खत्म करें चैप्टर, तो तभी सिलेबस खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म होगा। तो आयनाइज फॉर्म ऐसे लिखेंगे। देखो अपना माइक बंद कर लो, किसी का ऑन है?
ये है, ठीक है। ये एल्डिहाइड पे जाके अटैक किया, कौन? सल्फर। क्यों? सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। क्या बन जाएगा बेटा? आर सी ओ माइनस एच एस डबल बॉन्ड हो। और सल्फर पे कैसे चार्ज हो जाएगा? प्लस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? आर ओ माइनस एच एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ माइनस। रिवर्सिबिलिटी मत दिखाओ इसमें। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे ना एसिडिक बेसिक तब होता है। ये समझा कि नहीं समझा? यही बनेगा प्रोडक्ट, सोडियम का सॉल्ट बनेगा। सर वो दूसरे ऑक्सीजन से भी अटैच होगा ना सोडियम? इस पे H प्लस लेते हो, वही करा रहे हैं, RCOH H, और इसको क्या बोलते हैं? SO3 माइनस Na प्लस, बराबर। बच्चों यस सर। सर वो Na प्लस वो लाइक पहले ऊपर वाले O माइनस पे क्यों नहीं अटैक हुआ उधर भी? अरे जो एसिड बेस जो सॉल्ट बनता है उसी का ना एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ तो उसी की ज्यादा है तो उसी का सॉल्ट बनेगा ना। ओके सर। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. 1 minute. सर आपने वो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर किया सल्फर और ओ माइनस डाउन के द बीच ग्रुप में? है ना, डाउन द ग्रुप। RCOH H SO3 Na है। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, एसिडिक या बेसिक। मान लो H प्लस H2 दोगे, ये फिर वही बन जाता है क्या? RCHO प्लस SO2 प्लस NaOH एसिडिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में दोगे OH माइनस H2O तो क्या बन जाएगा? RCHO प्लस SO2 प्लस Na2SO3। ये एसिडिक का बेसिक हाइड्रोलिसिस में। तो अगर हाइड्रोलाइज करोगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में तो फिर वही बन जाएगा। नेक्स्ट पेज दें। 2 minutes. सर अभी भी 1 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कौन है? हाँ हाँ। So, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जैसे ये आयत आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड can show positive sodium by
ये शो करेगा, जहाँ पे हिंड्रेंस होगा वो नहीं करेगा, ये करेगा। समझा ना? बच्चों, Yes. अच्छा वो तुमने किया था ना, इसके पहले वाला रिएक्शन शायद मैंने कराया था, रिएक्शन विद वाटर H2H+, जिसमें हाँ हाइड्रोजन सर, हाँ मॉलिक्यूल सर, नहीं, हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा, कराया था ना ये शायद, हाइड्रेट का परसेंटेज भी हाँ लिखा सर, था। जिसमें 2OH वो डाइगोल स्टेबल रहता है हाँ उसमें। यस यस यस, वही होता है। फटाफट चलो, फटाफट चलो, फटाफट सर मुझे क्लास टेस्ट में डाउट था, पूछ सकता हूँ? जल्दी करिए फटाफट, अभी आगे बढ़ाइए सर फटाफट। जो लास्ट रिएक्शन में वो SO2 कहाँ से आया कि Na2SO3 बना था ना, तो SO2 कहाँ से आया? ओसी की हाइड्रोलिसिस किया था बाई प्रोडक्ट्स में। लेकिन सर SO3 तो एक ही है, ऐसा है कि 2 मोल्स हैं वो सर। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, तो फर्दर वो हो जाता है। ये देखो, नेम रिएक्शन, पहला बेकमैन रीअरेंजमेंट। सर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म हो गया। हाँ, ओके सर। 1-2 एडिशन बता दिया, बेकमैन रीअरेंजमेंट पहला। ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, R डैश है, तो आप पहले इस पे हाइड्रोक्सिल एमीन लेते हो, NH2OH, स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हो, तो क्या बनता है? ऑक्साइन बनता है, जानते हो ना, R डैश। तो फटाफट लिखते चलो। और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड NOH, एक तो ये बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा? R डैश, C डबल बॉन्ड NOH, GI हो गया ना, ये दोनों GI है, सिमेट्रिकल आइसोमर्स, याद है ना? ऑक्साइन सर डॉक्साइन कीटोन लिया है तो कीटो ऑक्साइन, एल्डिहाइड लोगे तो एल्डो ऑक्साइन। अब इसको किससे ट्रीट करते हैं? कोई भी एसिड से ट्रीट करते हैं, H+, PCl5, PCl3, लिविस एसिड है, तो वहाँ पे N होगा ना, C डबल बॉन्ड SOCl2, राइट, तो ट्रीट करते हैं SOCl2, BF3, P2O5, एक्सेट्रा। और दूसरा क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं, इसका जो प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड O NH, मतलब जो R यहाँ पे आ गया, ये R डैश। अगर मान लो इसका दूसरा आइसोमर लेते हैं, दूसरा आइसोमर मतलब R डैश, ऐसे कर दें, और सेम रिएजेंट लें, तो क्या बन जाएगा जान रहे हो? RC डबल बॉन्ड O NH R डैश। और यही जो दोनों ये रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन को, जैसे ये जो लिखा है, वो कौन सा रिएक्शन है? बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो मैं अभी बताता हूँ, पहले लिख दो फटाफट, जल्दी लिखो, जल्दी, जितना जल्दी लिख सकते हो उतना जल्दी लिखो। तो बीमैन है क्या? बेकमैन। बेकमैन, BECKMANN। ओके नेक्स्ट पेज दें? यस सर। तो प्लीज वेट। नहीं नहीं, फास्ट चलिए, थोड़ा सा फास्ट। Done, sir. Conversion of ketoxine into N substituted amide
in acidic medium is known as Beckmann rearrangement. The group which migrates is the group which migrates is anti periplanar to leading group. तीसरा, if a chiral atom migrates its configuration is retained. Next, abnormal Beckmann rearrangement. It is likely competitive process. Competitive process. सर एक दो बच्चों का माइक ऑन बंद कर देंगे. It is likely competitive process. If one of the center adjacent to oxime, if one of centers, next point, next page पे, if one of centers Done, sir. Done, sir. centers adjacent to oxime and oxime is 2 degree, 3 degree benzylic quaternary the abnormality takes place bracket में when very stable carbocation is formed. बताते हैं इसकी मीनिंग क्या होगी. पहले ये देखो, ये R है, ये R डैश है. मैकेनिज्म देखो क्या होता है. C डबल बॉन्ड एंड मान लो ये OH है. सबसे पहले कौन अटैक करेगा? H प्लस. कहाँ पे? O पे. क्या बन जाएगा? R R डैश C डबल बॉन्ड एंड
OH2 प्लस चार्ज, समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, तो जो ग्रुप उसके एंटी में है ना, एंटी में वो माइग्रेट करेगा। एंटी माइग्रेशन है, कौन सा? एंटी माइग्रेशन। माइग्रेट किया तो क्या बन जाएगा, RC प्लस चार्ज, और क्या हो गया जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड, और क्या हो गया N, और क्या हो गया R डैश, समझा? फिर इस पे कौन अटैक किया, टेल मी जल्दी फटाफट। वाटर, क्या बन जाएगा, RCOH2 प्लस डबल बॉन्ड N, और क्या हो गया R डैश। इतना समझा ना, जल्दी लिखो तो मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। सर एक सेकंड, आप प्रीवियस पेज दिखा देंगे? पहले इसको लिख लीजिए। डन सर। डन। यस सर, थैंक यू। क्या होगा इसमें फटाफट, RCOH और डबल बॉन्ड क्या हो गया, NR डैश, ही है ना, इसका टाटोमर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया NH R डैश, बराबर। जैसे मान लो पीएच दे दे, C डबल बॉन्ड, और क्या दे दे, हमने यहाँ पे OH दे दिया, और ये CH3 है। पहला H प्लस वाटर, क्या बनाएंगे फटाफट बता दो, किसको माइग्रेट कराएंगे, पीएच को ना, तो क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया NH CH। एंटी में कौन सा है, यही है ना, बोलो बच्चों। यस सर। एक और क्वेश्चन देते हैं, जरा ध्यान सुनना। ये ऑक्साइम है, कैसे हुआ बता देते हैं इसको। 1, तो वाटर ले लो, 2 में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये NH है, कैप्रोलैक्टम है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, ये इसको बोलते हैं, इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कैसे बना अभी बताते हैं। साइक्लिक एमाइड है कैप्रोलैक्टम, पहले लिख लो तो मैं बताता हूँ, बराबर। सर एक डाउट है जल्दी लिखो सर, फटाफट। इधर पीएच क्यों शिफ्ट होगा? आपने बोला वो कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा, एंटी माइग्रेशन, सो बट पीएच के साथ रेजोनेंस हो सकता है ना, आपने वो पॉइंट लिखा है। उससे कोई भी ग्रुप हो, रेजोनेंस हो नहीं हो, से जो माइग्रेशन होगा एंटी माइग्रेशन। ओके सर। नेक्स्ट पेज दें, यस सर। एक सेकंड 1 मिनट सर। जल्दी करिए जल्दी फटाफट, इसको मैं बताऊं, बहुत सारे रिएक्शन है, यस सर। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन है, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आज मैंने सिलेबस खत्म कर दिया 3 ईयर का, आप भी जल्दी चलो, आपका भी तो खत्म करना है। OH2 प्लस, ये वाटर निकलेगा। एंटी में कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है ना, बोलो। ये टूट के यहाँ पे आ जाएगा तो कितने की रिंग बन जाएगी, समझा कि नहीं समझा? बराबर। अब इस पे कौन अटैक करेगा, पानी, क्या बन जाएगा,
OH तो डबल बॉन्ड लाइन लेफ्ट में, ओ सॉरी सॉरी, लेफ्ट में राइट में कहीं पे करोगे हाँ सर सॉरी सर, समझ गया सॉरी। ऑटोमर बन जाएगा। कहीं पे करोगे तो यही बनेगा ना, मैकेनिज्म है उसका। लिख लिया? अब देखो इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, एबनॉर्मलिटी बता देते हैं फटाफट, फिर नेक्स्ट बताएंगे। एक सेकंड से। डन सर। इसमें क्या होता है जरा ध्यान सुनना, जैसे ये कार्बोकेटायन बना ना एंटी माइग्रेशन के बाद, कभी कभी ये भी होता है कि एक्वस मीडियम में साइनाइड बना दे और प्लस अल्कोहल बना दे। ये कब होगा? जैसे मान लो हमने ये CH लिया, फोर ट्वाइस CH लिया, CH3 ले लिया, डबल बॉन्ड है ना इसमें। अब इस OH के एंटी ये है, ये वाला ग्रुप एंटी में होना चाहिए, एंटी में होगा तभी होगा। नंबर 1। नंबर 2, पहले कौन अटैक करेगा H+, कहाँ पे फटाफट बताइए? CH3, डबल बॉन्ड एंड OH2+, बराबर। कार्बन है, सर आप एक CH2 भूल गए, CH। CH लिखते हैं भाई, बराबर। इतना लिख लिया ना? यस सर। मैं अगर एंटी में जो ग्रुप है, एंटी में जो ग्रुप है, अब यहाँ से वाटर निकलता है, एंटी में जो ग्रुप है वो मैंने ये बताया कि 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, बेंजाइलिक है या क्वाटरनरी है, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है ना, ये वाला एंटी में जो ग्रुप है। बोल नहीं रहे हो? हाँ यस सर। सर। तो मतलब एंटी में जो ग्रुप है उसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कार्बोकेटायन अगर ज्यादा स्टेबल है तो ये बन जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? बोलो। CH3C ट्रिपल बॉन्ड है जो मैंने बनाया है ना साइनाइड वैसे। और फिर क्या बन जाएगा? PH क्या हो गया? होल ट्वाइस CH+ चार्ज। समझा कि नहीं समझा? अब इस पे क्या हो जाएगा? कौन अटैक करेगा? पानी। H2 पानी वाटर अटैक करके क्या बना दिया? PH होल ट्वाइस CH OH2+, फिर उसे क्या बन जाएगा? PH होल ट्वाइस CHOH। समझा? बच्चों तो ये इसको बोलते हैं नॉर्मल बेकमन। तो लेकिन सर कौन कब सा होगा? कार्बोकेटायन, सर कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल तो होगा एंटी तभी? एंटी में होगा तब लिखो, बताया तो है, फिर वही चीज पूछ रहे हो। एंटी में जो ग्रुप होगा ओके सर, जो इस पे ये कार्बोकेटायन वाला, स्टेबल ये होगा वाला, ये वाला, तभी वो। ये वाला। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पे यस सर। देखो, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया देते हैं, एक क्वेश्चन ये डबल बॉन्ड है NOH है, H+H2O दे देंगे। समझा? इससे ये बना देंगे, एक ही क्वेश्चन में दिमाग चल जाएगा आपका।
राइट, और क्या बना देंगे? पहले क्या होगा, H प्लस अटैक किया, अब देखो जो एंटी में ग्रुप है वो कौन सा है, 3 डिग्री है ना ये वाला, बताओ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये वाला बॉन्ड ही इधर आ जाए, समझा कि नहीं समझा? तो ब्रेडेड रूल नहीं आएगा क्या? अरे टूटेगा तो कहाँ ब्रिज हेड है रे, कुछ भी बोलते रहते हो तुम। हाँ, टूट जाएगा तो कहाँ ब्रिज हेड होगा, बाईसाइक्लिक होगा ही नहीं ब्रिज हेड। ओके सर, ओके सर। ब्रिज हेड कहाँ है बच्चे, ब्रिज हेड बचा ही नहीं तो ब्रिज हेड कहाँ है? ओके सर। अगर ब्रिज हेड रहता तब ना, ब्रिज हेड कहाँ बचा, जब टूट गया तो ये बन गया ना, कहाँ ब्रिज हेड देखो ना, है यही बनेगा ना, बोल नहीं रहे हो? कहाँ ब्रिज हेड है? नहीं है सर, नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट इक्विवेलेंट टू कितने की रिंग, 5 की रिंग, और क्या, यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे CH2CN। अब क्या करेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर देंगे क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा है इससे पहले, H प्लस H2O हीट में करा रहे हैं तो H प्लस हीट है ना, तो इसका क्या बना देंगे, एल्कीन बना देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करके। और सर वो हीट नहीं होता तो अल्कोहल बनाते ना। हाँ अल्कोहल बनाते थे, लेकिन 3 डिग्री में एलिमिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, समझा ना? ओके सर। हाँ सर। ये एग्जाम्पल भी है, मैकेनिज्म भी है, डिफिकल्टी अच्छी है इसलिए बता दिया। एक मिनट देते हैं, 60 सेकेंड, जल्दी लिख लो, 30 सेकेंड। सर वो आपने 3 डिग्री लिखा है, क्या लिखा है इससे बॉटम में एकदम? 3 डिग्री है और क्या, ओके सर। 3 डिग्री कार्बन है। नेक्स्ट पेज दें, 1 minute. फटाफट Done. देखो, एक एग्जाम्पल लास्ट और देख लो, जैसे ये दे दें, आपको भी ये बता दें, ये है 5 की रिंग और यहाँ पे क्वाटरनरी कार्बन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंटी में नहीं है। जब एंटी में नहीं है तब हमको कोई मतलब नहीं, तब कार्बोकेटाइन बनाने का कोई मतलब नहीं, तब क्या कराएंगे, कौन सा, एंटी माइग्रेशन। एंटी माइग्रेशन का मतलब कितने की रिंग बन जाएगी, बोलो, 6 की ना? हाँ सर। मतलब कौन ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा, समझा कि नहीं समझा? तो जो मैंने नॉर्मलिटी बताई है, जब एंटी में होगा तभी वो लगाना है, अप्लाई करना, नहीं है तो मत अप्लाई करना। राइट डाउन, नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। Cannizzaro reaction,
Next, name reaction, K0 reaction. Aldehyde having no alpha hydrogen. बोले ना बच्चों? Yes, sir. हाँ सर. Having no alpha H undergo disproportionation. मतलब क्या होता है? सेल्फ paradox reaction on heating with concentrated base. मतलब concentrated base का मतलब होता है 50% NaOH और above. And form for next page पे and form बोले बच्चों and Yes, sir. form mixture of primary alcohol and salt of carboxylic acid. Next point. Addition of OH to carbonyl group carbon atom. Addition of OH group to carbonyl group carbon result in the formation of hydroxy alkoxide. Hydride ion transformation hydride ion transformation या हाइड्राइड आयन इसको ठीक से लिख दो यहाँ पे ट्रांसफर्ड लिख देना हाइड्राइड आयन ट्रांसफर्ड from alkoxide ion
to carbonyl group carbon of second aldehyde molecule. This results in the formation of carboxylic acid, and alkoxide ion. आपने वहाँ पे 2N aldehyde molecule लिखा है. which exchange लिख लो तो बताते हैं. Which exchange proton for regeneration. Which exchange proton for region of stability. देखो एग्जांपल देखो, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड है, 50% NaMH है. एक से क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड होगा और दूसरे से मिथाइल अल्कोहल. pH है, CHO है, 2 मोल, 50% NaMH. और क्या बन जाएगा, PHCOO माइनस Na प्लस. कैसे होता है मैकेनिज्म बताते हैं. सर यहाँ पर PHOH क्यों नहीं बनेगा? राइट, जस्ट अ मिनट. हाँ बच्चों, हो गया बच्चों. हाँ सर. यस तो सर. इसकी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म
कैसे होता है ये देखो, इसमें स्टेप 1 है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म यही है, नॉर्मल मैकेनिज्म यही है। ठीक, इसमें दो मैकेनिज्म होती है, एक नॉर्मल और थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी भी होती है। एबनॉर्मलिटी कह लो या अभी बताते हैं। ये नॉर्मल मैकेनिज्म मतलब इन व्हाट, इन 50% एनएमएच, नॉर्मल कंडीशन यही है। ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये पोलराइज हुआ, क्या बन जाएगा, HCO माइनस OH, एक हम और ये भी H है। ये गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोक्सी अब ये क्या हो गया स्टेप 2 में, here in step 2 this one is HO माइनस और क्या हो गया OH और ये H है। अब ये O माइनस क्या होता है जान रहे हो क्या, प्लस आई है, बहुत अच्छा, उधर पुश करेगा। ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया है ना एल्डिहाइड का, उस पे जाके ये हाइड्राइड आयन अटैक करेगा ये, और ये पोलराइज हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, मतलब, और यही वाला RDS है, RD, तो क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और क्या हो गया OH ना, अब प्लस हियर वी पुट व्हाट O माइनस HHH। बोलो समझा कि नहीं समझा बच्चों, समझा बच्चों, यही RDS, ये हाइड्राइड आयन जा रहा है, H माइनस जा रहा है। तो पहले इतना लिख डालो तो मैं बताता हूँ, और इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सर वो प्लस आई से क्या इफेक्ट हुआ, वापस समझा सकते हैं? Done, sir. This one is the plus I na, plus I donate electron, and then here shifting of hydride ion take place on that carbon atom in second formaldehyde bond। Okay, सर वो प्लस आई के डोनेशन से हाइड्राइड लीव क्यों किया? भाई प्लस आई किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना। अच्छा, अंडरस्टूड सर। And then final what, next page, ये HC डबल बॉन्ड OH है, और CH3 here we put what, minus charge, acid base reaction take place, then HCO minus plus CH3 OH,
अल्कोहल एंड साडा कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके ओके. ये एसिड बेस आपस में रिएक्ट हो गया और कुछ नहीं. आपस में एसिड बेस होता है ना. An acid base reaction take place. And here what? Rate is K concentration of HCHO the whole square into concentration of what? OH minus. बराबर ना? So Yes, sir. reaction will be third order. And the rate of H is greater than D is greater than T. Primary kinetic isotopic effect observed. सर क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट इज आरडीएस राइट. Yes. That's it. Acid plus straight. That's सर आप म्यूट पे हो. सर आप म्यूट पे हो. Sir, you're on mute. सर आप म्यूट पे है. हाँ वेट वेट 1 मिनट रुकिए बताते हैं. वेट.
हाँ देखो बच्चों, व्हेन वी डू व्हाट रिएक्शन above 50% NaOH ना, तो ये इस पे जाएगा और ये पोलराइज होगा एंड OH माइनस इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होता, बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता, राइट? ओके, डन। यस सर। Yes. अब क्या होगा on next page, HCO minus O minus, here you put what H, HC double bond O और क्या हो गया H। अब ये दोनों प्लस आई है, ये जाके इस पर अटैक किया अगेन, एंड हियर वी मेक व्हाट, HC double bond O, O minus और HCO minus HH, बराबर। हाँ सर, ये स्टेप 2 हो जाएगा ना? यस, ओके सर। ये नंबर दीजिए, ये मेरा नंबर। बता दीजिएगा। डन, समझाइए। यस सर। ये सर समझ दोनों गए? केसेस, सर दोनों केसेस में अबव 50% नॉर्मल जो केस होगा वो क्या हो गया 50% NaOH, और जो दूसरा केस है अब 50% NaOH में जब बेस का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और जो RDS होगा वो कौन सा स्टेप हो जाएगा, सेकेंड स्टेप है ना, बोलो। RDS तो ये होगा, RDS प्रीडिटरमाइनिंग। अब क्या होगा जरा बताइए मेरे को, 2 प्लस आई है ना यहाँ पे, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, तो H माइनस जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। अब बताओ रेट क्या हो जाएगा इसका, रेट क्या होगा, K कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, SCHO का होल स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, बोलो। हाँ बताओ, OH का क्या होल स्क्वायर ना, 2 बार यूज हो रहा है ना OH, तो कौन सा ऑर्डर हो गया, 4 ऑर्डर। राइट? समझा कि नहीं समझा? नॉर्मल केस कौन सा है, वही है फर्स्ट वाला केस जो है, नॉर्मल केस है ये वाला, बराबर। बट दोनों से प्रोडक्ट सेम बन रहा है, राइट? प्रोडक्ट तो सेम है यार, मैं ये बता रहा हूँ कि 50% NaOH और above 50% NaOH पे क्या होगा,
बराबर। Yes, sir. Got it. सर ये मिथेनॉल और HCO माइनस एसिड बेस रिएक्शन करके HCOH नहीं बना सकते? क्या इसमें कहा दोनों सॉल्ट ही है ना भाई, हाँ ओके सर। दोनों सॉल्ट है ना। अब देखो अगर ये लिख लिया हो तो जल्दी बोलो फटाफट, लिख लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लो। मैकेनिज्म ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो, मैकेनिज्म ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो in 50% NaOH। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या हो गया, एक ही मॉलिक्यूल हो जाए ना तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो। जैसे मान लो ये CHO है तो इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा क्या हो गया रिड्यूस होगा, 50% NaOH क्या हो जाएगा COO माइनस और क्या हो गया CH2OH। ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो। C डबल बॉन्ड और क्या हो गया H, C डबल बॉन्ड और क्या हो गया H। इस पे कौन अटैक करेगा OH माइनस, कहाँ पे इस पे, ये पोलराइज हुआ बराबर ना, क्या हो गया C डबल बॉन्ड और H और क्या हो गया C और क्या हो गया O माइनस और क्या हो गया OH। बच्चों समझा। अब इसमें क्या होगा, ये ध्यान देना, अब ये H माइनस जाके इस पे अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो क्या बन जाएगा फटाफट बोलिए, HCO माइनस H और क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH और इंटरनल एसिड बेस हो गया तो क्या हो जाएगा CH2OH और क्या हो गया COO माइनस Na प्लस। समझा कि नहीं समझा। रेट किस पे डिपेंड करेगा, के concentration of CHO into concentration of what OH माइनस। कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर। और रेट किसका ज्यादा होगा, H का देन D का देन T का। अगर आइसोटोप ले लो तो किसका रेट ज्यादा होगा, H का देन D का देन T का। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, फटाफट पूछो। बोले बच्चों। यस सर। देखो मैकेनिज्म ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो, मैकेनिज्म ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो in above 50% NaOH। जो दूसरा है नॉर्मल मैकेनिज्म तो वही है 50% में, मतलब अगर एबव या एक्सेस अमाउंट ऑफ
लिख दे तब हम बनाएंगे दूसरी मैकेनिज्म। H है, C है, डबल बॉन्ड O है, H है। पहले कौन अटैक करेगा? OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? किसी भी CHO पे। तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों? C डबल बॉन्ड सर उसका रीजन क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के? अरे एल्डाल हो जाएगा ना यार, कॉमन सेंस। अच्छा हाँ ये सर समझा। बेसिक मीडियम है ना। एल्डाल कर चुके हो ना कि नहीं? RDS है ना, हाँ बोलो। तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O OH और क्या हो गया? CO माइनस H2, राइट। अब क्या होगा? इंटरनल एसिड बेस करा दो, COO माइनस। पहले तो क्या होगा? फिर बेस अटैक करेगा, फिर पुल करेगा कि नहीं? COO माइनस और CH2O माइनस, ये हो गया। तो बेस बहुत ज्यादा दिया तो क्या हो गया? एसिड बेस रिएक्शन हो गया। समझा? सर सेकंड स्टेप में OH है, वहाँ का हाइड्रोजन नहीं निकल सकता क्या? वो भी एसिडिक है ना? कौन सा? सेकंड स्टेप में जो OH है तो फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सेकंड स्टेप। ये तो फर्स्ट है, यही सेकंड है ना। हाँ सर। हाँ तो इसमें अब हाइड्राइड second- आयन ट्रांसफर होता है ना, हाइड्राइड आयन। हाँ सर, तो OH से H निकलेगा तो फिर O नहीं, माइनस। RDS ये है ना, इधर पुश करेगा इलेक्ट्रॉन ना, ये दे रहा है। इसके निकलने की टेंडेंसी क्या होगी ज्यादा? मतलब ये है स्टेप। वहां से H क्या निकलने का मतलब? कुछ भी नहीं। अब इसका रेट क्या होगा? रेट सर OH का स्क्वायर आ जाएगा कि क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHO और क्या हो गया? OH का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? कौन सा ऑर्डर हो गया? थर्ड ऑर्डर। नॉर्मल ऑर्डर क्या है? सेकेंड। मालूम है आपको? सर बट यहाँ पर 2 बार OH माइनस कहाँ अटैक कर रहा है? किया ना भाई, ये सिर्फ बेस किया ना यहाँ। ओह सॉरी सर। पर वो RDS के बाद किया। हाँ तो क्या हो गया? वही है, सिर्फ बेस स्टेप रिवर्सिबल होता है ना। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. लिख लो तो बताते हैं। क्रॉस या मिक्स्ड? सो रेट H ग्रेटर देन D ग्रेटर देन T वो सारे कैनिस्टरों में होगा ना? हाँ वो तो H का रेट ज्यादा होगा ना, क्योंकि वही RDS में इन्वॉल्व हो रहा है। ओके सर। मतलब दोनों डिफरेंट ले लो तो उसको बोलते हैं क्या? क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। मतलब 50% NaMH ले लो। कुछ ना मेंशन हो तो 50% ही लेना, नॉर्मल केस यही है। अगर रिएक्शन में मेंशन नहीं हो, केवल OH माइनस दे दिया, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? बोलो। 50%। क्रॉस कैनिजेरो का मतलब क्या है? दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो। इसमें द एल्डिहाइड which is less
sterically hindered and is more electrophilic is oxidized. मतलब वही क्या है, रेट टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब जिसका रेट ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, बराबर। मतलब यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है, रेट किसका ज्यादा है, इसका ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, बराबर। यही फर्स्ट पॉइंट है। इफ हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, if highly activating group present on benzene ring then compound then compound then compound then compound next with then compound Yes, sir. does not show या less productive towards Cannizzaro reaction. If highly electron withdrawing group present on benzene ring then increase the rate of Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड in isopropyl aldehyde and its derivatives मतलब बिगर एल्काइल ग्रुप major product formation take place
by Cannizzaro reaction. Even though alpha hydrogen present, alpha H present, even though alpha hydrogen present, THO लिखा है मैंने, even though alpha hydrogen present. अभी समझा देते हैं, पहले लिख लो फटाफट बच्चों। लिख लिया सर। इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, इसलिए सारे लोग लिख डालो। सर इस साल कितने क्वेश्चंस आए थे कैनाज़ारो पे? इस साल नहीं आया था, लेकिन अगले साल जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि इस साल नहीं आया है, लेकिन अगर पिछला रिकॉर्ड देखो तो हर साल आता है। सर कैनिज़ारो एंड एल्डोल पे तो एक चैप्टर ही है एमएससी में। एमएससी छोड़ो, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो सोचो। इसमें ये प्लस आर है, मतलब ये भी क्या करेगा, नहीं शो करेगा। ये वाला कैनिज़ारो शो करेगा या नहीं करेगा, शो करेगा। लेकिन अगर इस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप कार्बन पे, इस कार्बन पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर देगा ना, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं होगा। सर अगर विट्राइंग ग्रुप लगाओगे तो विट्राइंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बन पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। ये माइनस आर माइनस इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। माइनस आर माइनस आई है तो क्या करेगा, इसका रेट ज्यादा होगा, शो करेगा, बराबर। क्लोरो ग्रुप लगा दिया, शो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। समझा कि नहीं समझा? सर नहीं समझेगा, वापस बताएंगे। अरे भैया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ये बेसिक चीज है, कार्बन पे प्लस चार्ज आता है कि नहीं आता है? आता है सर। तो इस पे ये प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है ना NO2, हाँ सर। तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। और ये प्लस आर ग्रुप है, तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, कम करेगा, तो एडिशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी ना। बोलो। यस सर। बस यही तो बता रहे हैं, और कुछ नहीं बता रहे हैं। ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये वाला नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो सर करेगा, उसमें तो एक डाउट बहुत था। स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप है। ये आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल भी शो कर सकता है और कैनिज़रो भी कर सकता है, तो दोनों हम बना सकते हैं, लेकिन कैनिज़रो की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? उसका लॉजिक है, पहले इतना लिख डालो तो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ लॉजिक इसका। सर वो जो आपने जो नहीं होगा वो वाला कंपाउंड है ये क्या? और सर जो सेकंड कंपाउंड है ये स्लाइड का, उसमें अगर दोनों बाजू CH3 लगा दिया नाइट्रोजन के लाइक एडजेसेंट कार्बन्स पर, तो सर होगा, तो उसकी वजह से होगा बाद में। क्या कह रहे हो यहाँ पे? सर लाइक इधर नहीं नहीं सेकंड कंपाउंड। हाँ बोलो ना। सर नहीं नहीं एन वाले एन के बाजू में CH3 लगा दिया। हाँ सर उधर, तो सर की वजह से होगा बाद में अरे तो कैनिज़ारो। ये बहुत बड़ा ग्रुप हो गया ना एल्डिहाइड पे, वैसे ही इनबैलेंस होगा, तब भी नहीं अटैक करेगा। ओके सर, समझा। देखो सर एक और डाउट था ये मुझे कि प्लस आइसोप्रोपाइल चार्ज एल्डिहाइड वाला। है ये, आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड। ये कैनिज़रो भी शो करता है और एल्डोल भी शो करता है, लेकिन कैनिज़रो के प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है मैं बताता हूँ। एल्डोल भी शो कर सकता है और कैनिज़रो भी शो कर सकता है, कैनिज़रो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब क्यों होगी मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे।
सर लिख मुझे लिया? एक चीज पूछनी थी कि जो Cl मतलब बेंजल्डिहाइड पे Cl अटैच किया है और नॉर्मल बेंजल्डिहाइड है, तो सर Cl तो बहुत वीकली डीएक्टिवेटिंग है, तो उनके रेट में ज्यादा कोई वीकली डिफरेंस नहीं है, नहीं? माइनस आई ग्रेटर देन, माइनस आई ज्यादा होगा, कार्बन पे प्लस ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा। यस सर। हेलो सर। हो गया? सर मुझे इस पीडीएफ के पुराने पेज में डाउट होता है, एंड में पूछूं या आपके चेंज करने के पहले पूछूं? बोलो क्या है, ऐसे बोल दो मैं सर बता दूं। पेज 11 पे आपने एक कंपाउंड बनाया था, बोलो हाँ, तो उसमें आप एक बार दिखा बोलो सकते हो क्या? बोलो जल्दी बोलो। सर इसमें C और N का जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन के साथ है ना, तो वो सिंगल बॉन्ड निकलेगा क्यों? उसमें डबल बॉन्ड नेचर तो आएगा ना कहीं पे भी रिलेटिव से। कॉन्जुगेशन हो, पहले भी क्वेश्चन पूछ दिया है कितनी हाँ, बार। पर उसका रीजन क्या था सर? आप कुछ नहीं, माइग्रेट होता है, हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, वो बॉन्ड ब्रेक होता है। एंटी में कोई भी ग्रुप होगा माइग्रेट होगा। ओके सर। पहले भी क्वेश्चन ये पूछा था। बंद करें, स्टॉप करें शेयर, जल्दी बोलो। सेकंड यस सर। सेकंड पीडीएफ बोलो जल्दी से, जस्ट ए मिनट। FGC 1 2 देखो पेज आ गया ना बच्चों। यस सर। तो मैं ये बोल रहा था कि आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड है ना, आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड, इसका कैनिजरो होने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि जब इस पे बेस अगर इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, एल्डाल होने की टेंडेंसी क्यों कम होती है, लेस होती है? तो इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एनायन बन जाएगा ना, वो स्टेरिकली हिंडर्ड एनायन है। 3 डिग्री एल्डिहाइड है ना, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी ना, स्टेरिकली हिंडर्ड एनायन है। So less tendency to aldol. बराबर। तो अगर एल्डोल कंडेंसेशन होने की लेस टेंडेंसी होगी तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बोलिए। सर अब इसके डेरिवेटिव्स का मतलब ऐसे भी दे दिया, तो इसमें क्या होगा, कैनिजरो होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये हाइड्रोजन क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। मान लो मैंने ऐसे दे दिया, ये भी स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसमें कैनिजरो होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बोलो। और ज्यादा। यही लास्ट वाला पॉइंट लिख पाया था। थोड़ा जल्दी लिख डालो, फटाफट सारे लोग। इस वीक में कितनी क्लास है हमारी आपके सेक्शन में? सर दो। तो और क्योंकि ये चैप्टर खत्म होगा तभी आपका आगे कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन खत्म होगा। सर मतलब ये हफ्ते खत्म हो जाएगा? 2 क्लास में नहीं होगा, 2 3 चाहिए, 3 क्लास है तो हो जाना चाहिए। और पूरे नेम रिएक्शन पढ़े हैं आपके, पूरा ऑक्सीडेशन पढ़ा है। तो मान लो एक में नेम रिएक्शन करा दे, एक में ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर एक और चाहिए। 3 लेक्चर में खत्म हो कम से कम। सर सिलेबस खत्म होने में और कितने हफ्ते लगेंगे? जल्दी हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद
कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ओके सर। एक क्लास लगेगा, उसके बाद 2 क्लास में अमाइन खत्म हो जाएगा, 3 क्लास में ये सब बायोमोलिकुलर पॉलीमर बता देंगे। टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि ये वाला पहले जल्दी खत्म होना तब अपने आप होगा। देखो ये वाला एल्डोल नहीं शो करेगा, क्यों? क्योंकि ये रिंग ही ओपन हो जाती है, बराबर। तो आप लोग का भी सिलेबस हो जाएगा जल्दी, आप आगे हो। अभी तो मैंने सिलेबस अभी खत्म किया, अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब एक लेक्चर है लास्ट। नो एल्डोल ड्यू टू रिंग ओपनिंग, इसमें नो एल्डोल लिख लेना कहीं, नो एल्डोल ड्यू टू व्हाट? रिंग ओपनिंग। 3 की रिंग है ना, इससे पहले जाके वो रिंग ही ओपन हो जाता है, एल्डोल नहीं होता। अब बताओ ये कौन सा ऑक्सीडाइज करें? 2-4 क्वेश्चन देख लो फटाफट, उसके बाद मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूँ। 50% NaMH। बच्चों किसको ऑक्सीडाइज करो, किसको रिड्यूस करो, जल्दी बोलो। सर HCHO को ऑक्सीडाइज और हाँ, ब्यूटाइल एल्डिहाइड को रिड्यूस। बहुत अच्छा। SCONA प्लस क्वेश्चन ऐसे करें आएंगे तो फटाफट सॉल्व कर लेना। फिर देखो इसमें दे दें, ऐसे दे दें CHO, किसको ऑक्सीडाइज करें, जल्दी बोलो फटाफट। बोल बेटा। सर NO2 वाले NO2 वाले को करेंगे सर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये बता रहे हैं। COO माइनस और क्या हो गया, PHCH2OH, है ना? यस सर। फटाफट लिख डालो फटाफट। क्वेश्चन करा दें थोड़ा बहुत, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट फटाफट रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम नहीं है, ऑन टाइम होगा एग्जाम। पहले से मैं बोलता आया हूँ, इसीलिए मैं फटाफट आपका सिलेबस भी एकदम वाइंड कर रहा हूँ, बता के सारी चीजें, लेकिन बतानी पड़ती हैं सारी चीजें। रिवाइज क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, जितना जल्दी कर सकते हो। बोले अगर हो गया तो एल्डिहाइड की टोन भी शुरू करो। मैक्सिमम चीजें कर ली हैं, 20% 25% बाकी है। सर सिलेबस खत्म होने के बाद MSc सॉल्व करने का टाइम मिलेगा? हाँ उसके लिए मिल जाएगा, 1-1.5 महीना मिल जाएगा, उसके बाद टाइम मिलेगा आपको, MSc के लिए टाइम रहेगा। एडवांस के लिए MSc करके जाओ। इसमें क्या बनेगा, कौन माइग्रेट करेगा, जल्दी बोल। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये सर। माइनस हो गया ना, और क्या हो गया, और बोलो क्या बन जाएगा, DCH और क्या H ना, जो माइग्रेट करके आया। बोलो, आवाज नहीं आ रही है। यस सर। यस सर। 2 मोल ये ले लोगे, 50% NaMH। जल्दी बोलो फटाफट, कौन माइग्रेट करेगा? डी माइग्रेट। सर डी। माइग्रेट करें। और क्या बनाया है, D2TCOH ना, बोलो। यस सर। एक D आ गया तो D2 हो गया ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PHC डबल बॉन्ड हो, इंट्रामोलिकुलर N0 है, 50% NaMH। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन ऑक्सीडाइज होगा इसमें? H। कौन सा? H। कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड ना सर। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है। कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे दे दें, कर लोगे ना। CHO 2 मोल, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है।
ये भी क्वेश्चन है। 2 मोल रिएजेंट वही है सर 50%। कीटोन में कैनिजारो तो होगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? दिमाग नहीं लगाते हो तुम। रटना मत सोचो, दिमाग भी लगाना। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? और नहीं है सर। तब ओके सर। नेक्स्ट पेज दें। जस्ट अ सेकंड। सर ये सब हम मैकेनिज्म से ही सॉल्व कर रहे हैं ना लाइक। हाँ और क्या, वही वो तो शॉर्टकट भी हो जाएगा ना। पूरा डिटेल बताया बिना मैकेनिज्म सीखे जो बता रहे हैं, उससे शॉर्टकट फटाफट हो जाता है ना, जल्दी हो जाता है ना, दिमाग लगता है। ओके नेक्स्ट पेज दें। यस सर। हाँ सर। देखो क्वेश्चन, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें कौन सा होगा? इंट्रा ना, कोई भी एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? रिड्यूस। किसी को भी ऑक्सीडाइज कर दो, ये जरूरी नहीं कि इसी वाले को करो, ऊपर वाले करो, दोनों करोगे सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। एक ये बहुत बढ़िया जेई में क्वेश्चन आया था ऐसा, CHO और क्या दे दिया? HCHO 4 मोल, 4 मोल। इक्विवेलेंट क्या मोल लिख दें? OH माइनस। 3 मोल एल्डाल हो गया, 1 मोल कैनिजरो हो गया। 3 बार एल्डाल करा देना, 1 बार कैनिजरो कर देना। ना बने तो बताओ, अब बन जाए तो अच्छा है। बन जाएगा? अरे 3 बार एल्डाल हो गया और 1 बार कैनिजरो हो गया। 3 बार एल्डाल कराओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? यही बनेगा ना, 3 बार एल्डाल कराओगे तो यही बनेगा ना। और एक HCHO बनेगा, एक HCHO बच गया, बनेगा नहीं बचेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो यही बन जाएगा ना कैनिजरो। सर समझा कि नहीं समझा बच्चों? 3 बार एल्डाल करा दो 3 मोल लेके फॉर्मेल्डिहाइड के, तो ये बन जाएगा। एल्डाल कराओ और 1 बार कैनिजरो करा दो। मीडियम बेसिक है ही है, हमको बेसिक चाहिए ना। समझा? तो पहले आपने अल्डोल करवाया फिर कैनिजारो करवाया। 3 बार एल्डाल करा दिया फिर कैनिजरो करा दिया। बराबर? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? जेई का क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज दें। CCl3 CHO दे दो, बेस दे दो, इसमें कैनिजरो नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हेलो फॉर्म होगा। हेलो फॉर्म कराया है ना पहले? हाँ सर। हेलो फॉर्म रेखा। अभी कोई बच्चा पहले भी पूछा था, मैं बता रहा हूँ उसको। ये क्या हो गया? CHO हो गया, 50% NaOH ले लो। नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? ड्यू टू हिंड्रेंस। और क्या? सर ये फर्स्ट वाला कैनिजारो नहीं है ना? ना, कैसे होगा? नहीं हो सकता ना कैनिजरो। नो हाँ सर कैनिजरो वही डाउट था। ड्यू टू हिंड्रेंस। ये हेलो फॉर्म होता है ना उस कंडीशन में, याद है ना आपको? तो कैनिजरो कैसे हो सकता है? हाँ सर वही कंफर्म करना था।
और ये लास्ट एक क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अगर मान लो NO2 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 देते हैं और CHO दे देते हैं, 50% NaOH देते हैं, इससे KNO नहीं कुछ और बन जाता है। इससे ये बन जाएगा COO माइनस बराबर। कैसे बनता है मैं सिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। KNO तो खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे इसको एक्सप्लेन करके फिर नेक्स्ट रिएक्शन बता देते हैं। बराबर। नेक्स्ट पेज है। यस सर। यस सर। देखो क्या है कि इसमें KNO क्यों नहीं होता, देखो जरा ध्यान सुनो। NO2 C डबल बॉन्ड OH, पहले क्या होगा, OH माइनस अटैक करेगा, यहीं पे जाएगा, कोई बात नहीं जाने दो। क्या बन जाएगा, NO2 फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये इतना विड्राइंग है ना, 3 NO2 है, कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है। और क्या बन जाएगा बच्चों, -4, और यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। ये एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना देंगे, सॉल्ट। बराबर बच्चों। यस सर। इसमें नॉर्मलिटी क्यों होती है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, 3 इतना पुल करेगा कि वो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है। कौन सा बॉन्ड, जो एरो वाला बॉन्ड, कौन सा एरो वाला बॉन्ड जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला। और उधर से O- भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, उधर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। लिख लिया हो तो बताएं आगे बच्चों। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। KNO पे तो कुछ भी पूछा जाएगा, कर लोगे। लिख लो तो बोलो। डन सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है नेक्स्ट, उसको बोलते हैं, राइट डाउन, टिश्चेंको रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है टिश्चेंको रिएक्शन। एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन when heated with
एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड forms ester, and this reaction is known as Tischenko या इसको बोलते हैं मॉडिफाइड कैनिजर। रिएक्शन टू CH3CHO एल्युमिनियम ट्राइथॉक्साइड AlC2H5O होल थ्राइस क्या बन जाएगा एस्टर। मान लो मैंने ये ले लिया, इससे क्या बनेगा, लिख लीजिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैकेनिज्म। नेक्स्ट पेज है बच्चों, बोलो जल्दी। कैसे दे दो? ये देखो साइक्लिक एस्टर बनता है एक ही मॉलिक्यूल में हो तो कैसे बनता है मैकेनिज्म अब बताते हैं। पहले लिख लो बोले 1 minute. बच्चों मैकेनिज्म डन। Yes, sir. एक बार समझ जाओगे ना तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैकेनिज्म मैक ये लोन पेयर है, ये एल्युमिनियम ट्राइथॉक्साइड है C2H5 होल थ्राइस। तो O पे जाके एल्युमिनियम, ये जो O का लोन पेयर है एल्युमिनियम पे जाके अटैक करता है, क्या बन जाता है CH3O और क्या हो गया प्लस चार्ज। तो समझा ना।
अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सर ये बनेगा ना, एल्यूमिनियम पर माइनस का जाएगा ना, एल पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। माइनस का। अब इस पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, ये बनाओगे, और यहाँ पे प्लस चार्ज, सही है ना, बोलो। ओ डबल बॉन्ड CH3, इसका लोन पेयर फिर जाके अटैक करता है कहाँ पे, इस पे, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CHO Al C2H5O होल थ्राइस माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड CH ये समझा कि नहीं समझा, स्टेप जो O का लोन पेयर है कार्बन पे जाके अटैच करता है, O पे जो लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन प्लस चार्ज है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो O पे कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड, तो कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, समझा। जब लिख लेना तो बोलना, नेक्स्ट पेज देंगे। डन सर। CH3 एक सेकंड सर, पीछे जा सकते हो क्या? CH3 CH, देख लो देख लो देख लो, CH3 CH OAl ये सर, डन डन डन। OAl क्या, C2H5 साइज माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, तो C2H5O होल थ्राइस होगा। रुक जाओ भाई, और क्या है, यही है ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 CHO इतना समझा कि नहीं समझा बच्चों, यस सर। अब देखो क्या होता है, जरा ध्यान सुनना, ये जो हाइड्रोजन है ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, बॉन्ड लेके यहाँ पे आ जाता है, और ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, और ये क्या हो गया, ये कैटलिस्ट सा निकल गया, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट फाइनल, CH3 C डबल बॉन्ड हो, और क्या O CH2 CH3 एस्टर बन गया, और साथ साथ क्या बना, Al C2H5O कैटलिस्ट से निकल गया, बराबर बच्चों। यस सर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्चेंको रिएक्शन,
लिख लिया Yes, sir. बच्चों? डन। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। सर इंट्रा का मैकेनिज्म भी सेम ही है। सेम बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। सर ये फोर्थ है कि फिर टेस्टिंग का ही पार्ट है? क्या कह रहे हो? सर ये टेस्टिंग का पार्ट है या फिर अगला रिएक्शन है? नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। हाँ मतलब नेम रिएक्शन में लाइक टेस्टिंग का ही अलग पार्ट है। रिएक्शन। नेक्स्ट वन इसका Okay, पार्ट okay. नहीं है। Got it. इसको बोलते हैं बेंजिल, इसको बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। बराबर। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। और तो फटाफट बता दें, लेकिन टाइम हो गया है। बताने का मतलब ब्रेक चला जाएगा। राइट, तो अब ब्रेक ले लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेम रिएक्शन ही कंटिन्यू करेंगे, और हमारे समझ से नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब कर लेंगे, आ जाएंगे ऑक्सीडेशन पे। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन 2 क्लास तो लगी जाएगा, 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा हमारे समझ से। लेकिन दूसरे क्लास में थोड़ा सा वो भी बताना है पड़ेगा ना। ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 2 क्लास में। ठीक है बच्चों, पूछ रहे थे ना? यस सर। थैंक यू अब सर। पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ कि एक लेक्चर में तो ये खत्म होगा, दूसरे लेक्चर में 2 क्लास में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्लास में तीसरी जो क्लास आएगी उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो जाएगा, वो हमारे समझ से खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत रहेगा तो नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू। सर मुझे अगर कोई डाउट है सर तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ? अभी तो रुक जाओ, डाउट क्लास में आ जाना जिस दिन किसी की क्लास हो। रुक जाओ अभी तो सर डाउट बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं रहती हैं डाउट क्लास। नहीं, डाउट क्लास जो रहता है ना, अभी तो पहले सिलेबस खत्म करना है। तो जो भी बुकलेट डिस्कस करेंगे ना, बुकलेट का डाउट होगा तो बुकलेट का डाउट करेंगे ना कहीं। अभी जैसे कल करेंगे किसी को, हम अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड की टोन करेंगे कल ही शायद करना है। ठीक है, तो आप क्या करना, हम रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे। अगर कोई बुकलेट का डाउट है तो ऐसे हो तो अभी इस समय सिलेबस में थोड़ा सा खत्म कर लेने दो। ठीक है, ऐसे हो तो ऐसे ही पूछ लो, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लोगे तो हम बता देंगे। राइट, व्हाट्सएप कर दो, पूछ लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 10-20 क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम लोग पहले सिलेबस में लगे हैं। फटाफट दिमाग, सबसे पहले सिलेबस खत्म करना है सब। ठीक है, ओके सर, फाइन, थैंक यू।